आप देख रहे हैं आज का भारत टीवी न्यूज। हवा हरि प्रसाद जी हैं और कैसे आप दावा कर सकते हो मेरे पिता मेरी माँ और इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, उसको वो आप बताइए। जी, मेरा नाम राजकुमार हरिप्रसाद पांडे। जैसा आपने सवाल पूछा कि मैं कैसे दावा कर सकता हूँ, तो मेरे पीछे मेरा पूरा खानदान है, मेरा पूरा परिवार है। जो जब वहाँ पे जानू कंपाउंड हुआ करता था चौल, तो हमने बिल्डर से रेंट नहीं लिया था, शिफ्टिंग लिया था। तो बिल्डर ने हमें शिफ्टिंग दिया, हम रह रहे थे। बिल्डर ने जो हमें घर दिया था वहाँ पे, जब बिल्डिंग बन गया तब हम वहाँ रहने चले गए, तब से हम वहीं रह रहे हैं। अब मेंटेनेंस पे करना होता है, मेंटेनेंस मम्मी के नाम पे ही जा रहा है कंटिन्यू। मम्मी कंटिन्यू रह रही हैं, यहाँ सबको आना जाना मिलना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर कोई 15 साल से लापता है तो वो हम सबसे पहले तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए ना, मेरी माँ लापता होगी तो। मेंटेनेंस मम्मी के नाम का चेक ही मेंटेनेंस में जा रहा है, हमारे नाम से नहीं जा रहा है। तो भाड़ा किसको मिला, यानी पहले जैसे कि आप शिफ्ट किया होगा तो भाड़ा मिला था कि नहीं मिला? हाँ, सब मम्मी के नाम पे, सब मम्मी के नाम पे, घर ही उनके नाम पे। अच्छा, मेरा जो लास्ट में पहले भी ये सवाल कर चुका हूँ कि जिस तरह से अगर नाम चेंज करने होता तो उसके लिए गैजेट लगता है, गजट कराना पड़ता है जी, मुंबई में जाकर के फिर गजट नंबर आता, वो नंबर को फिर हमारे जैसे पत्रकारों को दिया जाता, तो फिर पेपर में हम लोग उसको रिलीज करते हैं, फिर उसका कटी लगा कर वो तब नाम चेंज होता है। मगर ऐसा कुछ है, अब डॉक्यूमेंट्स है क्या उसमें लगा है? जी नहीं, कोई गैजेट नहीं है, सिर्फ एक एफिडेविट है जिसपे ये लिखा गया है राजकुमार और राजेश सेम पर्सन, और कुछ भी नहीं है। वो एफिडेविट के बल पे ही वो घर पात्र हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इसमें आप किसकी मिली भगत हो? जैसे कि अभी इस सिस्टम में ये सारे का अधिकारी होता है, कलेक्टर को होते हैं और साथ में डीएमसी होती है। ऐसा कोई आपने कोई लेटर दिया है क्या? कोई ऐसा कोई कंप्लेन किया है? जी, हमने एसआरए को भी लेटर दिया है, एसआरए के सीईओ को भी लेटर दिया है। सक्षम अधिकारी 5 के पास, हमारा जो एरिया है पूरा विलेज का सक्षम अधिकारी 5 के पास आता है, पीर नॉर्थ वार्ड का, तो हमने उनको भी लेटर दिया है। आगे की कार्रवाई वो अपने हिसाब से करेंगे। अब पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या आरोपी गिरफ्तार है और उसके लिए क्या करें? आरोपी गिरफ्तार नहीं है, पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई थी और उन्होंने वो टाइम पे, आपने वीडियो देखा रहेगा जो लाइव आके गाली गलौज किया है उन्होंने। अब उन्होंने उसमें ही मेरी मम्मी को गाली दिया, उल्टा सीधा बोला है, जो भी मैं वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकता, आप लोगों को पता है वो। अभी उसके अगेंस्ट भी मैं लीगल एक्शन लूंगा, एफआईआर करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके कोई किसी को गाली नहीं दे सकता। अहम सवाल मैं जानना चाहूंगा पांडे जी, आपके पांडे जी का नाम वो असली में पांडे इस्तेमाल कर रहा है जी, तो क्या कोई संबंध है आपके परिवार से उस राजेश पांडे का? इस राजेश पांडे अगर संबंध होता तो पप्पा मेरे ऑफ हुए 2004 में, मेरी एज थी 11 साल, 79 का बॉर्न है, उसकी एज होगी 24-25 साल जो भी, तो वो टाइम पे वो लड़ नहीं सकता था अपने हक के लिए अगर होता तो। अब क्यों लड़ रहा है वो? कमाई धमाई कुछ नहीं है। उनकी ओरिजिनल माँ का नाम है अनुषया सखाराम कुंडे, जिनके साथ वो रहता है। एक अहम सवाल ये भी आप लोग उनसे पूछ सकते हो अगर जब पूछना चाहो, कि जो जिसको गोद में लिया जाता है उसको साथ में रखा जाता है कि सगे लड़कियों को साथ में रखते हैं? अगर वो बोलता है कि गोद लिया हुआ है तो सगा लड़का रहता है पंप हाउस के पास रोड पे, और गोद लिया हुआ लड़का घर में रह रहा है। गोद लिया हुआ लड़का तड़ी पार कितना क्राइम करके आ रहा है, माँ परेशान हो रही है, तो ये वहाँ गोद लिया लड़कियों को साथ में रखेगी? सगा लड़का अगर हमारे घर में हम थोड़ा भी कुछ कर दे तो माँ परेशान हो जाएगी, माँ हमें मारेगी उल्टा, और वो उतना क्राइम करते जा रहा है और गोद ली हुई माँ उनको शाबाशी देते जा रही है। ऐसा होता है कहीं? इन सब बातों को लेकर कभी आमना सामना हुआ राजेश पांडे से? हम दूर हो गए थे, हमें लेना देना ही नहीं था, हम अपनी लाइफ में खुश थे। उन्होंने जब ये कांड किया इसलिए हमें आना पड़ रहा है सामने। हम काफ़ी दूर हो गए थे क्योंकि हम कमाने खाने वाले पढ़े लिखे लड़के, कमाने का उनके पास काम धंधा ही नहीं, लूटना खाना ही है पूरी ज़िंदगी। हमें वैसा नहीं है, हमें कमाना खाना अपना परिवार संभालना है। सभ्य परिवार से आते हैं, हम वही कर रहे थे, हम काफ़ी दूर हो चुके थे। बट ये जब ये सामने आया उसके बाद हमें लीगल एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं अब भी नहीं करता हूँ कुछ, राजकुमार में हूँ, मैं फ्यूचर में कुछ लेता हूँ प्रॉपर्टी या कुछ भी करता हूँ, तो वो एक एफिडेविट बना के राजकुमार बन गया, वो कल की डेट में वहाँ पे भी आके कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका काम धंधा कुछ है नहीं, कुछ कमाना खाना है नहीं, परेशानी करना है, तो हम आगे क्या करेंगे? इसलिए हमें लीगल एक्शन लेना पड़ा। क्या मांग करना चाहेंगे? क्या मांग करना चाहेंगे? जितना हो सके उतना एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, जो भी हो लीगली एक्शन लेना चाहिए। मगर लास्ट मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आप, हम तो देखो, आप भले कहें कि हमारा कुछ लेना देना नहीं जी, मगर हम जिस तरह से उनका सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं इस तरह से कि हमारे भाई भाई का मामला है, भाई भाई का मामला है, इस तरह से लड़ाई उस लड़ाई के दौरान भाई देखो, कोई नगर सेवक हो, कोई पत्रकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सबके पास कोई न कोई जाता है मदद के लिए, वो जितना उसकी बुद्धि विवेक रहती है उस तरह से मदद। अब उस मदद करने के विनोद मिश्रा ने मदद की, जिस तरह से आप बोलो, अब उस मदद करने का उनको एक मेडल मिल रहा है कि जिस तरह से उनका सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो देख रही है, जिस तरह से उनके चुनाव के दौरान उनको कितनी बड़ी ये सब झेलना पड़ा, वो इस पर क्या कुछ कहेंगे?
अब भैया ने तो मदद तो काफ़ी किया, हमारी मदद की वजह से भैया को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है। उसमें तो ये कैसा आता है कि अब ये बच्चे से पूछ के क्या मतलब है ये सब। मैं वार्ड क्रमांक 43 की जनता को और या तो मुंबई का कोई भी, सब मेरे लिए परिवार है। मोदी जी पूरे देश को बोलते हैं मेरा परिवार, तो हम लोग मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं, तो हम लोग भी उसी तरह सबको परिवार मानते हैं। अब परिवार अगर कोई गलत हुआ, अगर किसी के साथ में गलत कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और यहाँ तक कि कुछ नेताओं का, कुछ वकीलों का साथ लेकर के अगर इस तरह का अपराध करने का काम करता है, जीते जी व्यक्ति को मरा साबित करना, उसका घर हड़पना, इतना बड़ा जघन्य अपराध करेगा तो हजार, मोदी जी के ऊपर भी हजार आरोप होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर हजारों होते हैं, विनोद मिश्रा के ऊपर भी हजार आरोप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मानता हूँ उसी पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं, है ना, जिसमें फल लगे रहते हैं, बबूल के उस पर कोई मारता नहीं है। ठीक है, उनको करिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके वो संस्कार है, गाली दे रहे हैं, लेकिन हम तो खड़े रहेंगे। आज इनके साथ में खड़े हैं और आखिरी दम तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। अगर कल ये गैंग डकैतों की फिर डकैती करेगी कहीं पे, तो फिर वहाँ पे विनोद मिश्रा मिलेगा। मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से अब ये लोग इसमें कई लोग मिलेंगे, एक का तो हो नहीं सकता। जैसे इसमें वो एसआरए का अधिकारी होगा, वो पुलिस, सॉरी पुलिस का भी मैं मान सकता हूं, डेवलपर का आदमी, सोसाइटी के पूर्व नगर सेवक, वकील, सार्वजनिक काम करने वाले हो या सोशल वर्कर और भी हो सकते हैं, अन्य नगर सेवक हो सकते हैं। मैं उस पर बोल देता हूँ, मैंने पेपर देखा। उनके ऊपर नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे क्या? बस मेरा यही सवाल है। हमने राइटिंग में दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन में राइटिंग में दिया है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, पूरा परिवार है जो बता सकता है। साल में 2 बार गांव जाते हैं, गांव हमारा है जहाँ पे हमारे पूरे परिवार है, जहाँ पे आप पता किया जा सकता है, जाके कोई भी पता कर सकता है। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आज के डेट तक का, कि मैं राजकुमार हरिप्रसाद पांडे हूँ और मेरा छोटा भाई चेतन हरिप्रसाद पांडे, जो राशन कार्ड में भी होता है, कुटुंब रजिस्टर में भी मिल जाता है। सारे डिटेल चेक करने पे सारे डिटेल सामने आ जाता है। अब मैं बताता हूँ राजेश पांडे के बारे में, जो उन्होंने हमारे घर के पीछे फ्रॉड किया है। वो तो हुआ ऐसा था कि हमें ये कुछ पता नहीं था, ये फ्रॉड हुआ है 2023 में। उन्होंने एक एफिडेविट बनाया था 2023 के दिसंबर महीने में, जिसमें ये बताया था कि राजकुमार और राजेश सेम पर्सन और शीला देवी पांडे 15 साल से लापता। और उन्होंने 22 जनवरी 2025 को सबमिट किया है एसआरए में। हमें ये नहीं पता था कि वो पात्र हो चुका है। और पांडे साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी अगर कोई कागज को चेंज करना पड़ता है तो सबसे पहले गजट बनता है जी, गजट नंबर आता है, फिर उसको अखबारों में, जैसे रजिस्टर्ड अखबार जो होते हैं उसमें मेरा भी जाहिरात करना पड़ता है। हाँ, तो क्या ऐसे कुछ कागज उन्होंने ऐसा एक बार पूरा विषय मुझे पूरा एक्सप्लेन के अंदर ही आके इंस्पेक्शन करके चला जाता कि घर रेंट पे दिया है, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाती है कि घर रेंट पे दिया है, इस पर 3A की कार्रवाई होगी। अब 1 साल तक ये तो हो गया, अब 1 साल तक कुछ मैटर नहीं होता। अब 1 साल के बाद हमें इमीडिएटली नोटिस आता है कि आपको हियरिंग में आना है सारे सक्षम अधिकारी 5 के पास। हम हियरिंग में जाते हैं, हम हमारा डॉक्यूमेंट सारा प्रेजेंट करते हैं, सारा उन्होंने बोला आप राइटिंग में दो, हमने राइटिंग में भी दिया। 3rd हियरिंग में भी बुलाया, हमने वापस डॉक्यूमेंट सारा सबमिट किया। अब वहाँ पे उन्होंने बोला आपको 15 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। अब 15 दिन का ऑर्डर हमें 4 महीने में आता है और ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आ जाता है। रेलवे टिकट कोई नकली तो बना नहीं सकता, उसमें PNR नंबर आता है। अब वो ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आ गया। फिर हम भैया के पास आए। अब जब हम एसआरए में भागदौड़ कर रहे थे तब हमें पता चला कि जो मेरे नाम का अपात्र वाला घर था, क्योंकि जब एसआरए में भागदौड़ कर रहे हो तो सोसाइटी में भाग जाना पड़ता है, बिल्डर को भी पूछना पड़ता है, क्योंकि घर का सवाल है। सबके भागदौड़ करने के बीच में हमें पता चला कि मेरे नाम का जो अपात्र हुआ था वो घर उन्होंने पात्र करवाया। अब कैसे पात्र करवाया, क्या करवाया, हमें नहीं पता था। तो हमने RTI डाला। जब RTI हमने किया, और हमने जब 1 महीने बाद भी हमें RTI का पेपर भी प्रॉपर आ नहीं रहा था वहाँ से, उसके लिए भी भैया की मदद लगी है। तो हमें RTI का जब कॉपी आया, उसके बाद वो RTI में पता चला कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि राजकुमार और राजेश सेम पर्सन, और शीला देवी पांडे जो मेरी मदर है वो 15 साल से लापता है। उसके बेस पे वो घर पात्र हो गया। अब उन्होंने मेरी मम्मी का ही लाइट बिल यूज़ किया है, मेरे पापा का ही लाइट बिल यूज़ किया है घर पात्र करवाने के लिए। जब वो औरत फ्रॉड है तो उसका लाइट बिल क्यों यूज़ किया, मेरे पिताजी का लाइट बिल क्यों यूज़ किया, वो डॉक्यूमेंट आया कहाँ से?